नमस्कार। जय श्री केदार। स्वागत है आपका रुद्रा टैक्सी ब्लॉग में। भगवान केदारनाथ को सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ के 5 मंदिर स्थित हैं, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। आइए आज के इस वीडियो में पंच केदार के बारे में बात करेंगे। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को भ्रातृ हत्या पाप से मुक्ति के लिए पांडव चाहते थे भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना, जिसके लिए पांडवों ने काशी का रुख किया। लेकिन भगवान शंकर पांडवों के इस पाप से नाराज थे, जिस कारण भगवान शंकर उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। अतः भगवान शंकर काशी से उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित हो गए थे, विराजमान हो गए थे। भगवान शंकर की जानकारी जो है नारद मुनि के द्वारा पांडवों को मिलती है कि आपके काशी यहाँ से उत्तराखंड की पहाड़ियों में गुप्त हो गए हैं। इसलिए उत्तराखंड में गुप्त काशी उस स्थान का नाम पड़ा जहाँ पे भगवान शंकर पहले विराजमान हुए थे। पांडवों को भी जिद थी कि हमें किसी भी कीमत पर भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना है। भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त करने की इसी जिद के कारण पांडव जो है उत्तराखंड के गुप्त काशी में स्थित हो गए, जहाँ पे भगवान शंकर का एक मंदिर स्थित है। उसी जगह पे पांडवों ने वहाँ पे हवन कुंड बनाया, उसमें तपस्या की हवन कुंड में कि भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान शंकर ने ठाना था कि इन्हें पांडवों को दर्शन नहीं देने हैं, जिस कारण भगवान शंकर गुप्त काशी से जाकर के केदारनाथ में विराजमान हो गए। इस बात का पांडवों को पता चला, लेकिन पांडव वहां से गुप्त काशी से चले केदारनाथ में जाकर पांडवों ने जो है भगवान केदारनाथ में जाकर खोज की पांडवों ने, लेकिन भगवान शिव दर्शन नहीं देना चाहते थे। इस कारण उन्होंने एक भैंसे का रूप धर लिया। भैंसे का रूप धरने के पश्चात पशुओं के झुंड में शामिल हो गए भगवान शंकर। लेकिन पांडवों को ज्ञात हो गया इस चीज का कि भगवान शंकर मिलेंगे तो यही मिलेंगे। विशालकाय भीम ने, जो पांडवों में से एक भाई हैं, वैली जो है अपना केदारनाथ की, उसके दोनों तरफ पहाड़ स्थित हैं। पहाड़ों के दोनों तरफ उन्होंने पैर रख लिए। जो भी पशु वहां से जा रहे थे वो भीम के पैरों के नीचे से जा रहे थे। तो अंत में भगवान शिव बचते हैं। भगवान शिव भीम के पैरों के नीचे से नहीं जा सकते थे, ये भी भीम को ज्ञात था। इसीलिए भगवान शिव ने धरती में समा गए। वहां पे जो पीठ का जो भाग था, भगवान शिव के भैंसे के रूप में जो पीठ का भाग था वो केवल बाहर रहा और पांडवों ने उस भाग को पकड़ लिया। तत्पश्चात भगवान केदारनाथ, भगवान शिव जो है पांडवों से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और पांडवों को पाप मुक्त करते हैं। इसी के बाद जो है भगवान केदारनाथ की पूजा केदारनाथ में होती है। पृष्ठ भाग जो उनका पीठ का भाग है उसके रूप में भगवान केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। पांडवों को दर्शन देने के बाद भगवान केदारनाथ के पीठ का भाग केदारनाथ में स्थित है, जैसा अभी बताया। तुंगनाथ में भगवान केदारनाथ की भुजाओं के रूप में प्रकट हुए। रुद्रनाथ में भगवान केदारनाथ का मुख भाग प्रकट हुआ। मदमहेश्वर में नाभि प्रकट हुई और कल्पेश्वर में भगवान केदारनाथ की जटाएं प्रकट हुई। ये मंदिर सभी रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला है, इसमें लगभग 30 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान केदारनाथ का जो मंदिर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3583 मीटर है और सबसे ऊंचा मंदिर, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर भगवान तुंगनाथ का है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3680 मीटर है। उसके बाद जो है भगवान
मद्महेश्वर की ऊंचाई है 3490 मीटर समुद्र तल से। उसके बाद रुद्रनाथ की ऊंचाई 2286 मीटर समुद्र तल से। कल्पेश्वर की ऊंचाई 2200 मीटर है समुद्र तल से। ये स्थान जो है पूरे उत्तराखंड में आते हैं। इनकी यात्रा करने के लिए आप जैसे हमारा रुद्रा टैक्सी व्लॉग है, इसका सहारा ले सकते हैं। हम यही काम करते हैं। हमारे टैक्सी व्लॉग इसीलिए बनाया है क्योंकि हम जानकारी देते रहे समय समय पर कि कैसे आप यात्रा कर सकते हैं, कहाँ आप जा सकते हैं, स्पेशली उत्तराखंड के लिए। बाकी हम ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आपको लगा हो कि कुछ हमने गलत बताया, कोई त्रुटि लगी हो, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम।